माह रमजान एक भट्टी है। जिस तरह लोहे का भट्टी गंदे और पुराने लोहे को डालकर उसे साफ व शफाफ कर देती है और साफ लोहे का मशीन का पुर्जा बनाकर उसे एक बेशकीमती बना कर देती है, इसी तरह सोने और चांदी को जेवर बनाकर उसे यूज और इस्तेमाल के लायक बना देती है। इसी तरह माह रमजान भी है कि माह रमजान भी एक भट्टी की तरह है कि आप पूरे साल गुनाह करते हैं, पूरे साल ग़ीबत खोरी करते हैं, अपने ईमान को खराब करते हैं, अपने ईमान में जंग लगा लेते हैं, अपने दिल को मुर्दा कर देते हैं, तमाम साल गुनाहों में डूबे रहते हैं। लेकिन माह सियाम, माह रमजान आते ही, माह रमजान में दाखिल होते ही, माह रमजान के भट्टी में दाखिल होते ही उन तमाम गुनाहों को, आपके मुर्दे दिल को, आपके ईमान में लगे हुए जंग को साफ कर देती है और आपको आपके दर्जात बुलंद कर देते हैं, नेक लोगों के साथ आपका शामिल कर देते हैं। तो हजरात मोहतरम, ये रहमत और बरकत का महीना है, ये रोजा और कुरान का महीना है, ये गुनाहों से माफी और जहन्नम से आजादी का महीना है। और इस महीने में एक ऐसी रात है कि जो 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है। इस महीने में मछलियां भी इस्तिगफार करती है, इस महीने में जहन्नम के दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है, इस महीने में जन्नत के दरवाजे और आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाता है, इस महीने में रहमत के दरवाजे को खोल दिया जाता है, इस महीने में शयातीन सर्कस को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इस महीने में रहमत ही रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बंदों से बहाने तलाशता है कि आप छोटी से छोटी अमल करो, मैं आपकी बख्शिश कर दूं, आप नवाफिल का एहतिमाम करो, मैं आपकी बख्शिश कर दूं, आप दरूद शरीफ का जिक्र करो, मैं आपकी बख्शिश कर दूं, आप कुरान की तिलावत करो, मैं आपकी बख्शिश कर दूं, आप रात को क़याम करो, मैं आपको बख्श दूं। अल्लाह तबारक व तआला तरह तरह के बहाने खोजता है ताकि आप कुछ इबादत करें, कुछ रियाजत करें, कुछ जिक्र करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श दे। हजरात मोहतरम, इसके बावजूद जो लोग इस माह रमजान में भी गुनाह करते हैं, माह रमजान में भी गुनाह से बाज नहीं आते हैं, तो उसके लिए एक इबरतनाक हदीस मुबारक है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो गुनाहों से बाज ना आए, उस पर अमल करना ना छोड़े, उस पर अमल करता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह अज़्ज़ व जल को उसकी कोई हाजत नहीं कि वो भूखे प्यासे है। यानी कि सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, आपकी आंखों का भी रोजा होता है, आपकी जबान का भी रोजा होता है, आपके दोनों हाथों का भी रोजा होता है, आपके पैरों का भी रोजा होता है कि आप अपने हाथों को गुनाहों से बचाइए, आप अपनी जबान को गलत और किसी की ग़ीबत करने से बचाइए, आप अपनी आंखों को गलत चीजों से देखने से बचाएं, आप अपने पैरों को गलत रास्ते पे ले जाने से बचाएं। इन तमाम चीजों को बचाने के बाद और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाने के बाद और तमाम गुनाहों से बाज आ जाने के बाद, तब ये माह रमजान और आपके रोजे मुकम्मल होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि रोजा रखा, भूखे रह गए, भूखे प्यासे रह गए, बस हो गया, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना है। बल्कि रोजा इसका नाम नहीं है, बल्कि अपने जंग को, अपने मुर्दे दिल को, अपने ईमान की खराबी को, सबको तरोताजा करना है। और तरोताजा कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला की आप बारगाह में जब झुक जाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नवाफिल का एहतिमाम करें, नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इन तमाम चीजों से ही आपका रोजा मुकम्मल होता है। अगर सिर्फ आप रोजा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो वह आपका रोजा नामुकम्मल है, बेकार है, किसी काम की चीज नहीं है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि ए अल्लाह, मैं आपके इतना करीब हूँ और मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, क्या हमसे भी ज्यादा आपके कोई करीब है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आखिरी वक्त में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की होगी और इस उम्मत को एक ऐसा महीना मिलेगा, एक ऐसा बरकत व अजमत वाला महीना मिलेगा कि खुश्क होंठों के साथ, प्यासी जबान के साथ और सूखी हुई आंखों के साथ और भूखे पेट से जब वो उम्मत इफ्तारी करने के लिए बैठेगी तो मैं उसके करीब हो जाऊंगा, ए मूसा, तेरे और मेरे बीच 70 पर्दे का फासला है, 70 पर्दे की दूरी है, लेकिन जब वो उम्मत इफ्तार करने बैठेगी तो मैं उसके इतना करीब हो जाऊंगा कि एक
पर्दे का भी फासला ना होगा, बिल्कुल आमने सामने हो जाऊंगा। और जब वो उस वक्त कोई भी दुआ करे, मेरी वो दुआ कबूल करने की मेरी जिम्मेदारी होगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा कि ए मूसा, तेरे और मेरे बीच तो 70 पर्दे का फासला है, लेकिन उस उम्मत जब इफ्तारी करने बैठेगी तो उस वक्त एक पर्दे का भी फासला ना होगा, बल्कि मैं उनके आमने सामने हो जाऊंगा। और उस वक्त वो जो दुआ करेगी मैं वो दुआ कबूल करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी फजीलत, जब आप इफ्तार करने बैठे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर दुआ करें, क्योंकि उस वक्त की दुआ काबिल कबूल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा कि वो दुआ कबूल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम।